Welcome to everybody. Myself P.K. Upadhyay, Faculty of Biology. Myself present here to discuss about the biology curriculum for 11th class and some introductory discussion. In this regard, we know that we are going to discuss phase 1, in which includes biomolecules, cell, cell division, etc. So at the first, what is biomolecule? For that purpose, myself allowed to display topic on a screen as a amino acid. हाँ, तो अब हम लोग एमिनो एसिड के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। एमिनो एसिड क्या है? तो यह मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। अब मीथेन में भी 4 हाइड्रोजन और सेंट्रल कार्बन एटम होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी सेंट्रल कार्बन एटम से एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी तरफ साइड चेन, तीसरी तरफ हाइड्रोजन एटम और चौथे तरफ एमिनो ग्रुप अटैच होता है। एमिनो एसिड साइड चेन के आधार पर अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर साइड चेन में एसिड है तो एमिनो एसिड एसिडिक हो सकता है। अगर बेस है, एमिनो एसिड बेसिक हो सकता है। एसिड या बेस कोई साइड चेन में नहीं प्रेजेंट है, इसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यह न्यूट्रल एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। वैसे एमिनो एसिड को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे हमारे पास पैरामीटर हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही कम पैरामीटर का यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, लर्नर हैं। आपको मैं ज्यादा बातें यहाँ समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये इंट्रो क्लास है। दूसरी बात है, एमिनो एसिड को एसेंशियलिटी के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड उसे कहते हैं जो कि जंतुओं के शरीर में नहीं निर्मित होता है, बल्कि पौधों के शरीर में निर्मित होता है। और यह पौधे के शरीर में निर्मित होने वाले एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या 10 है। वास्तव में उनमें 8 ही एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। 2 एमिनो एसिड हिस्टीडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड या डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। आपको ध्यान देने की बात है कि ये 20 एमिनो एसिड को प्रेटोनिक एमिनो एसिड कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज तक नियर अबाउट 300 टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें 20 के अलावे बाकी नॉन प्रोटीनिक अमीनो एसिड हैं। उनका भी आवश्यक रोल है, मेटाबॉलिज्म में रोल है, जो फर्दर आप देखेंगे। अब आगे के स्लाइड पर आप ध्यान दें। अब आप स्क्रीन पर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें आपको सेंट्रल कार्बन, साइड चेन या आर ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप दिख रहा है। साथ में आप यह भी देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो कहता है कि एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। तो एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी पर अगर हम फोकस करें तो स्क्रीन पर दिख रहा है कि एमिनो एसिड की जो साइड चेन है
वह उसके फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए आवश्यक है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइड चेन के आधार पर एमिनो एसिड को भी क्लासिफाइड करते हैं। आप देखें कि एमिनो एसिड को हमने 5 तरह से क्लासिफाइड किया है। पहला, वह साइड चेन जैसे नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन वाला। दूसरा, पोलर नॉन चार्ज हाइड्रोफोबिक साइड चेन। तीसरा, पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन। चौथा, निगेटिवली चार्ज साइड चेन। और लास्ट, एरोमेटिक साइड चेन। स्क्रीन पर दूसरे तरफ आपको 20 तरह के प्रोटीनिक अमीनो एसिड उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ साथ स्पष्ट दिखाए गए हैं, जिसमें सबका साइड चेन आपको दिख रहा है। इस प्रॉपर्टी के अलावा हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन हमें यहाँ एक बात बहुत ही आवश्यक रूप से समझनी होगी कि क्यों हम लोग एमिनो एसिड को पढ़ने पर इतना स्ट्रेस देते हैं। तो जाने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन है, जिस नाम से आप चिर परिचित हैं। आपने 10th में भी इस नाम को सुना होगा। और यह प्रोटीन एमिनो एसिड के द्वारा निर्मित होता है। या प्रोटीन को हम लोग कहते हैं चेन ऑफ एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो एमिनो एसिड हम लोग जानकर वास्तव में प्रोटीन की स्टडी करने वाले हैं। तो एमिनो एसिड सॉल्यूशन में जाने के बाद यह एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके वजह से एक्वस सॉल्यूशन में एमिनो एसिड ज्वीटर आयन कहलाता है। यह इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस तरह की प्रॉपर्टी से भी हम लोग तुरंत अगले स्क्रीन पर अवगत हो। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, जो बातें मैंने पीछे कही थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहली बात है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। और उसमें आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि इन सॉल्यूशन amino acid behave as a acid and alkaline due to the presence of acidic group and basic group. On complete ionization of the neutral amino acid, it act as dipolar ion या ज्वीटर ion या hybrid molecule. They carry both negative and positive charge which are equal. This explain as amphoteric property. दूसरी पॉइंट कह रही है प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड लाइक दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तीसरी बात कह रही है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड कैरी नो नेट चार्ज मींस न्यूट्रल। ऑल द ग्रुप आर आयोनाइज्ड बट द चार्ज विल बी कैंसिल each other. Therefore, at isoelectric point, there is no mobility in an electric field. Also, solubility and buffering capacity will be minimum. यानी प्रत्येक अमीनो एसिड एक खास पीएच पर ना एनायन के तरह बिहेव करता है, ना केटायन के तरह बिहेव करता है, बल्कि न्यूट्रल हो जाता है। इस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए यह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। इसका क्या उपयोग है यह आप आगे समझेंगे। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड पर ध्यान देते हैं तो वहां पहला पॉइंट है रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, salt formation with the alkali, ester formation with alcohol, amide formation with the amine and decarboxylation. ये कार्बोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन है। उसी प्रकार दूसरे नंबर का रिएक्शन है रिएक्शन विद द एमिनो ग्रुप, डीअमीनेशन एंड रिएक्शन विद द नीन हाइड्रीन रिएजेंट। आप पूछेंगे कि यह नीन हाइड्रीन रिएजेंट क्या है। यह नीन हाइड्रीन रिएजेंट एमिनो एसिड का डिटेक्शन टेस्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि नीन हाइड्रीन reagent react with amino group of amino acid yield the blue color product. The intensity of this blue color indicate
quantity of the amino acid. Ninhydrin can react with amino acid as proline have give yellow color. अब यहां एक नई बात आ गई कि इमिनो एसिड क्या होता है। तो यहां ध्यान दे लें कि अगर एमिनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप एमिनो ग्रुप है, लेकिन किसी किसी एमिनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप इमिनो एसिड है, जिस एमिनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप इमिनो एसिड है उसे इमिनो ग्रुप है, उसे इमिनो एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है प्रोलीन, जो फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। आज मैं इतनी ही बातों पर इस वीडियो को खत्म करता हूं, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, फर्स्ट डे मेरे कांटेक्ट में आए, मैंने केवल आपसे इंट्रोड्यूस किया है और लॉकडाउन की वजह से आप मुझसे सामने सामने नहीं मिल सके, इसलिए आपकी पढ़ाई आरंभ हो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हूं। फिर हम लोग कल या अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, जो पूर्णतः रूप से फोकस रहेगा एमिनो एसिड और प्रोटीन पर, क्योंकि मुझे पढ़ना है प्रोटीन। हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी किताब को देखेंगे और उसका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को बायोलॉजी में पढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि पहली बार पढ़ने में काफी असुविधा होगी, लेकिन उसमें मैं सबसे छोटे टॉपिक एमिनो एसिड को डिस्कस किया हूं, शायद आपको अच्छा लगे।